नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे खल बिनौले के बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप खल बिनौले का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए और आपको इस बिजनेस के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों साथ ही ये भी जानेंगे कि यदि आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको सस्ते रेट पर बिनौला कहाँ से मिलेगा और आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है। ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे खल बिनौले के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों यदि खल बिनौले के बिजनेस की बात करें तो यह बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जनसंख्या गाँव के अंदर रहती है और दोस्तों गाँव के अंदर लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पशु दुधारू पशु होते हैं जिनको अच्छे फीड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि दोस्तों सभी किसान चाहते हैं कि उनके पशु ज्यादा से ज्यादा दूध दे, इसलिए वह अपने पशुओं को अच्छे से अच्छा फीड डालना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आज खल बिनौले की इतनी ज्यादा डिमांड है और इनका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। और दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार चलता है, क्योंकि दोस्तों इसका ना तो कोई सीजन है, या सर्दी में भी चलता है गर्मी में भी चलता है। तो दोस्तों यदि कोई पर्सन यदि वह गाँव के अंदर रहता है और कोई छोटा सा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है तो वह खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छी खासी कमाई कर सकता है। दोस्तों वैसे तो यह बिजनेस शहरों के अंदर भी चलता है, लेकिन दोस्तों गाँव के अंदर यह बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है। तो आप गाँव के एरियाज के अंदर यह बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों यदि आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों यदि आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास कुछ मशीनें होनी चाहिए और आपके पास कुछ वर्कर होने चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपकी लोकेशन के ऊपर अच्छी पानी और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने बिजनेस के और पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी चीजों के साथ दोस्तों आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी जमीन और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और यदि आप जमीन किराए पर लेंगे या फिर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों यदि आप एक मशीन के साथ छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और यदि आप कई मशीनों के साथ बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों आपको मशीनें खरीदनी पड़ती है, अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ता है, वर्कर हायर करने पड़ते हैं, पैकिंग प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और कुछ इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपकी मशीन आएगी कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के बीच, क्योंकि दोस्तों कई प्रकार की मशीनें आती है, कोई 5 लाख की आती है, कोई 6 लाख की आती है, कोई 10 लाख की आती है। ऐसी अलग अलग क्वालिटी की मशीनें आएगी। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से कोई भी मशीन ले सकते हैं। आपको 5 से 10 लाख रुपए के बीच अच्छी क्वालिटी की मशीन मिल जाएगी, वो भी पूरी मेंटेनेंस और एस्टेब्लिशमेंट के साथ में। लेकिन दोस्तों यदि आप छोटी मशीन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच मशीन भी मिल सकती है। आप आराम से ऑनलाइन या फिर आप मार्केट से मशीनें खरीद सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना है और अपनी पैकिंग प्रोडक्ट खरीदने हैं, वर्कर हायर करने पड़ते हैं और टैंक एस्टेब्लिश करना पड़ता है। इसके साथ दोस्तों आपको अपना गोडाउन बनाना पड़ता है। इन सभी चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 35 से 40 लाख रुपए है तो आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, हमने आपको अलग अलग चीजों का खर्चा इसलिए नहीं बताया कि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट सभी चीजों के खर्चे के बारे में अलग अलग पता कर सकते हैं। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर सभी चीजों के बारे में आपको अलग अलग तरीके से बताया कि आपको प्लांट के ऊपर कितना खर्चा पड़ना पड़ेगा या फिर आपको पैकिंग प्रोडक्ट कौन कौन से खरीदने हैं। सभी चीजें दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर बताई है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके सभी खर्चों के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों यदि आप खल बिनौले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो जमीन आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि आप छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको कम जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों इसके अंदर आपको अपनी मशीनें लगानी है, यानी अपना प्लांट एस्टेब्लिश करना है, अपना स्टॉक रखने के लिए आपको अपना गोडाउन बनाना है और आपको अपना एक ऑफिस बनाना है। इन सभी चीजों के लिए दोस्तों आपको अलग अलग जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों आप अपना प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे कम से कम 1500 से 2000
स्क्वायर फीट के अंदर। उसके बाद अपना गोडाउन बनाएंगे कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के अंदर, और आपको अपना ऑफिस बनाना है 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर। इन सभी चीजों को मिलाकर दोस्तों यदि आपके पास 2.5 से 3000 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप आराम से खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया कि आप बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे तो दोस्तों आपको स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा और आपको तैयार माल भी ज्यादा रखना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा या फिर क्या इसके लिए कच्चा माल रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका रॉ मटेरियल बिनोला ही रहता है, क्योंकि दोस्तों बिनोले से ही खल बनती है, इसलिए आपका रॉ मटेरियल बिनोला रहता है। तो दोस्तों आपका बिनोला ही रॉ मटेरियल रहेगा। आपको अच्छी क्वालिटी का बिनोला खरीदना पड़ता है जिससे अच्छी क्वालिटी की खल बने और आपकी खल की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अपने बिजनेस के लाइसेंस होने चाहिए और आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट बनवाने के काम आएंगे, इसलिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपनी इनकम का प्रूफ होना चाहिए और आपके पास अपनी एज का प्रूफ होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यदि बिजनेस के लाइसेंस की बात करें तो आपके पास कैटल फीड का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एनिमल डिपार्टमेंट का लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए यानी फासी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके साथ दोस्तों आपके पास अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा और आपको शॉप एक्ट एंड ट्रेड लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों आपको पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेनी पड़ेगी और आपके पास ISI मानक और BIS सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है और प्रॉपर स्पेस है तो आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर बिनोला कहां से मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उन स्टेट से बिनोला खरीदना चाहिए जहां पर अच्छे लेवल पर कपास की खेती की जाती है। दोस्तों यदि कपास उत्पादक राज्य की बात करें तो इंडिया के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और इसके साथ हरियाणा, इन स्टेट के अंदर दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर कपास का प्रोडक्शन होता है यानी कपास की खेती होती है। और इन स्टेट के अंदर दोस्तों बहुत सारी रुई मिल है जहां पर बिनोला और रुई को अलग अलग किया जाता है यानी कॉटन मिल है। तो दोस्तों आप उन कॉटन मिल से यानी रुई मिल से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको वहां से सस्ते रेट पर बिनोला मिल जाएगा। दोस्तों हम इन स्टेट के कुछ अच्छे कॉटन मिल के कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस आपको हमारी वेबसाइट पर प्रोवाइड करेंगे। आप वहां से उन मिल से कॉन्टेक्ट करेंगे और अच्छी क्वालिटी का बिनोला खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आप बिनोला खरीदेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप अच्छी क्वालिटी का बिनोला खरीदेंगे तो आपकी खल भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी और उसके अंदर अच्छा तेल निकलेगा, क्योंकि दोस्तों बिनोले से तेल भी बनता है और खल भी बनती है। तो दोनों चीजें आपको बेचनी है तो आपको अच्छी क्वालिटी का ही बिनोला खरीदना पड़ेगा, तब भी आप इनके अंदर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लोन कहां से मिलेगा। तो दोस्तों यदि लोन की बात करें तो आज गवर्नमेंट द्वारा छोटे छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए लोन की सुविधा प्रदान की जा रही है। दोस्तों आज मुद्रा लोन जैसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिनके तहत छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है। तो दोस्तों आप किसी बैंक से बिजनेस लोन भी ले सकते हैं और किसी सरकार की योजना का फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों जैसे आप मुद्रा लोन के तहत लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे, आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस बिजनेस के लिए अपना लोन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप इन योजना का लाभ ना उठाना चाहें तो दोस्तों आप सीधे बैंक से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, आपको वहां से बिजनेस लोन मिल जाएगा। दोस्तों आज सभी बैंक अच्छे इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप किसी सरकारी योजना के तहत भी लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी ऐसी योजनाएं बताई है और ऐसी स्कीम बताई है जिनके तहत बिजनेस के लिए लोन मिल रहा है। दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके सभी स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम के तहत आपको बिजनेस की लोन मिल सकता है और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यदि आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों यदि कमाई की बात करें तो कमाई आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपकी सेल ज्यादा है तो आपको कमाई ज्यादा होगी और यदि आपकी सेल कम है तो आपको कमाई कम होगी। दोस्तों यदि आप बिजनेस शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपको प्रति महीना इस बिजनेस के अंदर आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए कमाई हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपकी कमाई तब भी इतनी होगी जब आपकी सेल अच्छी होगी। इसलिए दोस्तों आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट शुरुआत के अंदर मार्केटिंग के ऊपर लगा दें, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, और आपकी सेल बढ़ेगी तो आपकी कमाई बढ़ेगी। तो दोस्तों ऐसे आप खल बिनोले का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट के ऊपर हमने सभी खर्चों के बारे में बताया है और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई हो सकती है प्रति महीना। सभी जानकारी दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और सभी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और दोस्तों यदि आप किसी दूसरे बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।